हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपका इंडक्शन कुकटॉप खराब हो गया है और आप उसको रिपेयर करना चाहते हैं या इंडक्शन कुकटॉप के सर्किट की रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। इसमें मैं सारे कंपोनेंट की डिटेल, साथ ही सेक्शन वाइज की सप्लाई हमारी सबसे पहले कहां पहुंचती है, इसके बाद कहां जाती है और कौन सा सेक्शन का क्या काम है, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पे सबसे पहले इसके पार्ट्स की बात कर लेते हैं। एक इंडक्शन कुकटॉप में जो अंदर पार्ट्स लगे होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो ये तो हो गया हमारा मेन बोर्ड। तो यहाँ पे ये पीसीबी जो है ये मेन बोर्ड बोली जाती है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पाएंगे इंडक्शन कुकटॉप में एक ये फैन लगा होता है जिसको कूलिंग फैन कहते हैं। साथ ही एक ये यूजर इंटरफेस पैनल है जिससे हम मॉड सिलेक्ट करते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये इसकी वर्किंग कॉइल है जिसको हम मेन कॉइल कहते हैं। तो ये वर्किंग कॉइल हो गई। इसके अलावा कुछ सेंसर लगे हो सकते हैं, ये थर्मल सेंसर हैं, टेम्परेचर सेंसर बोलते हैं। तो इस तरह के एक या दो सेंसर लगे हो सकते हैं। इसके अलावा बॉडी हो गई, सिरेमिक प्लेट हो गई, मेन लीड जो सप्लाई लीड है वो सप्लाई लीड हो गई। तो यहाँ पे सर्किट को हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे और वो भी पार्टीशन वाइज। यहां पर ये हमारा इंडक्शन कुकटॉप का मेन बोर्ड है और अब हम ये देखेंगे कि इसमें सप्लाई हर पार्टीशन में कैसे आगे बढ़ती है। तो पहले मैं आपको मैनुअली बता देता हूं, फिर मैं आपको सर्किट डायग्राम से इसको डिटेल में समझाऊंगा। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं न्यूट्रल और लाइन के पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स पे हमारी मेंस की 220 वोल्ट एसी सप्लाई पहुंचती है। तो न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट और जो लाइन वाला पॉइंट यानी फेस वाला पॉइंट है ये फ्यूज से होके, फ्यूज एक लगा हुआ है, फ्यूज से होके इस इंटरफेरेंस फिल्टर वाले पीएफ कैपेसिटर में पहुंचता है। इसके दोनों पॉइंट्स पे फेस और न्यूट्रल हमारा पहुंचेगा। इसके बाद ये सप्लाई हमारी आगे बढ़ के हमारे ब्रिज रेक्टिफायर, ये जो आप देख पा रहे हैं यहां पे ये ब्रिज रेक्टिफायर है, तो इस ब्रिज रेक्टिफायर के एसी पॉइंट पे पहुंचता है। इसके बाद सप्लाई हमारी जो है एसी से डीसी में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो दो पॉइंट्स आप देख पा रहे हैं, तो इस तरफ प्लस और इस तरफ माइनस हमारी सप्लाई पहुंच जाती है। और इसके बाद यहां पे आगे एक ये कैपेसिटर लगा हुआ है। तो यहां पे दो तरह के कैपेसिटर हैं, आपको ध्यान देना है कि दोनों कैपेसिटर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं अभी आगे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो सप्लाई जो है हमारी इस कैपेसिटर में फिल्टर होती है, यानी ये कैपेसिटर जो है जो डीसी आउटपुट हुई यहां पे ब्रिज रेक्टिफायर से उसको फिल्टर करता है। तो यहां पे हमें डीसी मिलती है। जब डीसी हमारी फिल्टर्ड डीसी हमें मिली तो इस डीसी को अब हम दो पार्टीशन में भेजते हैं। तो यहां पे मैं डिटेल में भी आपको बताऊंगा। पहला पार्टीशन जो है यहां पे आप देख पा रहे हैं ये ऑक्सिलरी पावर सप्लाई है। इस पार्टीशन में ये डीसी जाती है और साथ ही यहां से ये जो डीसी बनती है ये हमारे आईजीबीटी में जाती है। तो ये आईजीबीटी वाला सेक्शन अभी छोड़ देते हैं, पहले ऑक्सिलरी पावर सप्लाई को समझते हैं। यहां पे जिस तरीके से हमारे एसएमपीएस सर्किट होते हैं जैसे मोबाइल चार्जर वगैरह, तो उसी तरीके से यहां पे ये एक सर्किट बना हुआ है जो कि 18 वोल्ट और 5 वोल्ट या 18 वोल्ट और 3.3 वोल्ट आउटपुट करता है। तो यहां पे ये सप्लाई जो है हमारी 18 वोल्ट और 5 वोल्ट बन गई। इसके बाद ये जो सप्लाई ऑक्सिलरी सप्लाई है ये सप्लाई हमारी आगे काम कहां आती है, एमसीयू में। एमसीयू यानी माइक्रो कंट्रोल यूनिट में। तो ये माइक्रो कंट्रोल यूनिट है यानी इसका माइक्रो प्रोसेसर है, यहां पे ये सप्लाई पहुंचती है। और फिर यहां पे सारा जो प्रोसेस है वो अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। जैसे ये हमारे आईजीबीटी के गेट का ड्राइवर का जो सप्लाई है उसको प्रोवाइड करता है। साथ ही यहीं से हमारे डिस्प्ले को ऑपरेट किया जाता है। यूजर इंटरफेस पैनल जो है आगे जहां पे हम मॉड सिलेक्ट करते हैं उसके लिए भी यहीं से पावर सप्लाई जाती है। साथ ही जो फैन इसमें लगा होता है, फैन को कंट्रोल भी यहीं से एमसीयू से किया जाता है। प्लस बजर को भी यहीं से कंट्रोल होता है। और साथ ही हमारा टेम्परेचर सेंसर से सेंस किया हुआ सिग्नल भी हमारा एमसीयू में पहुंचता है, उसी हिसाब से फ्रीक्वेंसी आगे जनरेट होती है। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी सप्लाई, पावर सप्लाई जो होती है उसको एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के बाद उसको कंट्रोल किया जाता है। तो कंट्रोल करने का पूरा हर एसएमपीएस में उसी का पूरा फंक्शन होता है, कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है। तो यहां पे ये भी एक एसएमपीएस है, ये भी एक जैसे हमारे एसएमपीएस एडाप्टर, एसएमपीएस चार्जर, मोबाइल चार्जर, उसी तरीके से ये भी एक एसएमपीएस सर्किट है। और बड़ी आसानी से आप इसको समझ पाएंगे अगर आपने पिछले वीडियो मेरे एसएमपीएस से संबंधित, जो एसएमपीएस पावर सप्लाई से संबंधित मैंने अपलोड किए हैं, अगर उनको आपने देखा होगा। तो यहां पे जो ऑक्सिलरी सप्लाई है उसको मैंने बता दिया। यहां पे हमारा आईजीबीटी में पहुंचा, ड्राइवर से जो सिग्नल पहुंचता है इसके गेट पिन पे आईजीबीटी के, उसी हिसाब से यहां पे जो स्विचिंग होती है वो स्विचिंग कंट्रोल की जाती है। और इसके बाद यहां पे जो दूसरा कैपेसिटर लगा हुआ है
इस कैपेसिटर को हम टैंक कैपेसिटर कहते हैं, यानी ये रेजोनेटिंग कैपेसिटर है। तो इस कैपेसिटर और इसी के पैरेलल में हमारा जो वर्किंग कॉइल है वो लगा होता है। तो वहां पे जो सप्लाई है वो पहुंचती है और ईडी करंट के कारण हमारा जो बर्तन है वो गर्म होता है और इससे हम उपयोग कर पाते हैं। तो यहां पे मैंने सर्किट को एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम थोड़ा सा इसका डायग्राम जो है उसको समझ लेते हैं। तो चलिए मैं इसका डायग्राम जो है वो आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहां पे हम सेक्शन वाइज हर चीज समझ चुके हैं। तो अब इजी एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं, ये हमारा न्यूट्रल है और ये हमारा फेस या लाइन है। तो यहां पे हमारी एसी इनपुट होती है। अब ये जो एसी इनपुट हुई है ये हमारी आगे बढ़ती है। यहां पे एक फ्यूज लगा हुआ है और फ्यूज से होती हुई सप्लाई हमारी आगे बढ़ जाती है। यहां पे ये सप्लाई जो है ये एसी है इस समय। इसी में एक पीएफ कैपेसिटर हमारा इंटरफेरेंस के लिए लगा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो यहां पे इतना सेक्शन मैंने आपको सबसे पहले बताया है, फ्यूज और पीएफ वाला सेक्शन। तो ये फ्यूज और पीएफ वाला सेक्शन हो गया। अब आगे क्या होता है कि ये सप्लाई हमारी आगे बढ़ जाती है और आगे बढ़ के हमारी ये ब्रिज रेक्टिफायर के एसी पॉइंट्स पे पहुंच जाती है। यहां पे ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, ये हमारे एसी पॉइंट है ब्रिज रेक्टिफायर के, और ये हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई हमारी इससे आउटपुट होती है। तो यहां पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई जो है ये आउटपुट हो गई। अब ये सप्लाई जो है 2 जगह जाती है। पहला ऑक्सिलरी पावर सप्लाई बनाने के लिए और दूसरा जो मेन हमारा इंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल सर्किट जो है आईजीबीटी और टैंक कैपेसिटर उसके लिए जाती है। तो यहां पे सबसे पहले हम ऑक्सिलरी पावर सप्लाई यहां पे एक बना लेते हैं। एक सर्किट मैं यहां पे आपको बना देता हूं। ये हमारा ऑक्सिलरी पावर सप्लाई का सेक्शन है। इसमें कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जैसा कि आपको मैं दिखा देता हूं। यहां पे इंडक्टर, एक 7 लेग की आईसी और भी कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो ये कंपोनेंट्स जो है ये ऑक्सिलरी पावर सप्लाई जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पे जब पॉजिटिव और निगेटिव हमारी पहुंचती है, और ये जो पॉजिटिव निगेटिव पहुंचेगी ये कितने वोल्ट होती है, ये लगभग 300 वोल्ट के करीब होती है, 300 वोल्ट डीसी होती है। साथ ही यहां पे एक कैपेसिटर और लगा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पीएफ कैपेसिटर है जो कि फिल्टर का काम करता है। ये पीएफ कैपेसिटर जो है ये 5 माइक्रोफैरड का पीएफ कैपेसिटर है, जो कि 275 वोल्ट एसी में काम करने वाला कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। ये जो कैपेसिटर है ये हमारा टैंक कैपेसिटर है। तो यहां पे सप्लाई जो है डीसी सप्लाई हमारी ऑक्सिलरी पावर सप्लाई सेक्शन में गई और यहां से हमारी पावर सप्लाई जो है एक तो 18 वोल्ट बनी और दूसरी पावर सप्लाई हमारी 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट बनती है। तो इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूं कि इसमें जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, छोटा सा आप देख पा रहे हैं इंडक्टर ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर में 2 ही पॉइंट है, यानी इससे सप्लाई सिर्फ 18 वोल्ट ही आउटपुट हो रही है और उस 18 वोल्ट से हमें 5 वोल्ट निकालने के लिए यहां पे एक वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है 78L05 का, यानी ये छोटा वोल्टेज रेगुलेटर है। आपने बड़ी वोल्टेज रेगुलेटर आईसी देखी होंगी, वो 1 एम्पियर तक का करंट जो है आउटपुट करती है, जबकि इस तरह के छोटे ट्रांजिस्टर जो है, इस तरह के वोल्टेज रेगुलेटर जो होते हैं, ये 200 मिली एम्पियर तक का आउटपुट करंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। यहां पे कम करंट की ही हमको जरूरत है, हमें यहां पे एमसीयू और जो इसमें लगा हुआ फैन है उसके लिए सप्लाई चाहिए। तो यहां पे छोटा सा इंडक्टर ट्रांसफार्मर यूज किया गया है और जो ड्राइवर की सप्लाई है वो 5 वोल्ट यहां से आउटपुट हो उसके लिए यहां पे वोल्टेज रेगुलेटर लगा दिया गया है और इससे हमारा ये एमसीयू कंट्रोल होता है। तो यहां पे इतना हमने समझ लिया है। तो यहां पे 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट की ऑक्सिलरी सप्लाई जो है वो आउटपुट होती है। अब ये ऑक्सिलरी सप्लाई जो है ये हमारी कहां जाती है, ये हमारी जाती है एमसीयू में, यानी माइक्रो कंट्रोल यूनिट में। ये हमारा माइक्रो कंट्रोल यूनिट है मान के चलते हैं। तो यहां पे भी माइक्रो कंट्रोल यूनिट में भी कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कंपोनेंट, और इस साइड पे कुछ एसएमडी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, आपको मैं दिखा देता हूं। तो ये सारे कंपोनेंट जो है ये माइक्रो कंट्रोल यूनिट वाला सेक्शन है। तो अब हम इससे कौन कौन सी सप्लाई निकालेंगे और क्या क्या चीज कंट्रोल करेंगे ये देखते हैं। तो यहां पे सप्लाई जो निकलती है, एक सप्लाई इससे निकलती है आईजीबीटी गेट ड्राइवर के लिए। अब इसमें फीडबैक और डिस्प्ले सारी चीजें इससे कंट्रोल होती हैं। यहां पे हम एक जगह पे डिस्प्ले के लिए सेक्शन बना लेते हैं। दूसरा हमारा इसका हो गया यूजर इंटरफेस।
इसी के साथ यहां पे हम इससे फैन कंट्रोल करते हैं, साथ ही हम इससे बजर कंट्रोल करते हैं, और इसमें जो टेम्परेचर सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर से सेंस किया हुआ जो सिग्नल है वो भी इसमें जाता है। तो इस तरीके से हमने एमसीयू को समझ लिया। अब हम जो टैंक कैपेसिटर है और जो हमारा आईजीबीटी सेक्शन है उसको देखते हैं। यहां पे आईजीबीटी के गेट पे ये गेट ड्राइवर सप्लाई हो गई। अब यहां पे हमारा जो आईजीबीटी है वो हम आईजीबीटी एक बना लेते हैं। यहां पे इस तरीके से आईजीबीटी को डिनोट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से हमने आईजीबीटी को डिनोट किया है। तो ये हमारा आईजीबीटी हो गया। अब यहां पे क्या है कि एक टैंक कैपेसिटर लगा हुआ है। इस तरीके से टैंक कैपेसिटर हमने मान लिया। ये जो कैपेसिटर है इसको भी मैं आपको बता देता हूं। ये जो टैंक कैपेसिटर होता है ये हाई वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी में काम करने वाला कैपेसिटर है। कैपेसिटर दोनों आपको एक से दिख रहे होंगे साइज में, लेकिन यहां पे ये 5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है जबकि ये 0.33 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। और ये जो कैपेसिटर है ये 275 वोल्ट एसी वाला कैपेसिटर है जबकि ये 630 वोल्ट एसी वाला कैपेसिटर है। यानी ये 1200 वोल्ट डीसी में काम करने वाला, 1200 वोल्ट डीसी में काम करने वाला कैपेसिटर है। तो यहाँ पे ये दोनों कैपेसिटर अलग अलग फ्रीक्वेंसी में काम करने वाले कैपेसिटर है। ये जो फ्रीक्वेंसी में काम करता है ये हमारा 50 या 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में काम करने वाला कैपेसिटर है, जबकि जो टैंक कैपेसिटर है ये 50 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी में काम करने वाला कैपेसिटर है। इसीलिए ये दोनों कैपेसिटर भिन्न है और एक दूसरे की जगह इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज का विशेष ध्यान देना है। जो भी इंडक्शन के सर्किट होते हैं उसमें हाई फ्रीक्वेंसी में काम करने वाले कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पे ये 50 किलो हर्ट्ज पर काम करने वाला पीएफ कैपेसिटर है, तो इसको हम टैंक कैपेसिटर कहते हैं। तो यहां पे ये हमारा टैंक कैपेसिटर हो गया। टैंक कैपेसिटर के पैरेलल में ही हमारा जो मेन कॉइल है, वर्किंग कॉइल, ये इसके पैरेलल में ही लगी होती है। साथ ही ये हमारे आईजीबीटी के साथ इस तरह से कनेक्ट हो गई। और इसका जो दूसरा पॉइंट है ये हमारा डायरेक्ट प्लस के साथ कनेक्ट हो जाता है। यहां पे ये जो है ये वाला पॉइंट ये हमारा ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो गया, यानी माइनस के साथ कनेक्ट हो गया। यहां पे हमारी जो गेट ड्राइवर सप्लाई है वो हमारी यहां पे पहुंचती है गेट पिन पे, और जैसा यहां से सिग्नल जाता है उसी हिसाब से यहां पे स्विचिंग होती है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी है। यहां पे बता दिया है कि ये पॉजिटिव हमारा डायरेक्ट यहां से यहां जुड़ गया, निगेटिव हमारा यहां से जुड़ गया, और आईजीबीटी हमारा स्विचिंग करेगा तब ये हमारी निगेटिव इस पॉइंट पे पहुंचेगी। और ये जो कैपेसिटर है ये रेजोनेट करेगा उसी हिसाब से, जिस हिसाब से स्विचिंग होगी उसी हिसाब से ये रेजोनेट करने लगता है, और जिससे कि हमारी वर्किंग कॉइल में इंडक्शन हीटिंग का जो प्रोसेस है वो पूरा होता है। यहां पे ये हाई फ्रीक्वेंसी में स्विचिंग करता है, जिसकी वजह से जब हम इस पे लोहे का बर्तन रखते हैं तो उसमें हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से जो करंट दौड़ता है उसमें ईडी करंट उत्पन्न होता है, जिससे बर्तन जो है हमारा गर्म होता है। तो यहां पे अगर हम बात करें कि यहां पे अगर हम इस पे कोई दूसरा बर्तन रखें, लोहे का ना रखें, तो क्या होगा? अगर हम कॉपर या एल्युमिनियम का बर्तन रखते हैं तो ईडी करंट नहीं पैदा होगा। यहां पे लोहे के बर्तन में ही ईडी करंट पैदा होगा। तो यहां पे मैंने आपको इंडक्शन कुकटॉप का जो मेन बोर्ड है उसको पार्टीशन वाइज एक्सप्लेन किया है। कुछ इंडक्शन हीटिंग सर्किट में एक से ज्यादा भी आईजीबीटी यूज होते हैं, जैसे हाफ ब्रिज आईजीबीटी वाला इंडक्शन हीटिंग सर्किट या फुल ब्रिज आईजीबीटी वाला इंडक्शन हीटिंग सर्किट। तो फुल ब्रिज में 4 आईजीबीटी लिए जाते हैं। ज्यादा पावरफुल जो इंडक्शन कुकटॉप होते हैं उनमें फुल ब्रिज का इस्तेमाल या हाफ ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो है ये आपको काफी हेल्पफुल रहेगा, और मैं आगे इंडक्शन हीटिंग सर्किट जो है उनकी जो टाइप्स हैं उन पे एक्सप्लेनेशन का एक वीडियो जल्द ही अपलोड करूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।